हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आया। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आज सिखाने वाला हूं रोमन लेटर 1 2 3 4 5। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 1 लेके आया हूं। और यहां पर दिया क्या है दोस्तों कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, मतलब मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, गिवन लिखना होगा। यहां पर दिया क्या है, तो यहां पर मैं गिवन लिखता हूं मैं कि मुझे यहां पर दिया हुआ है 2 दिया है। तो 2 क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है। तो यहां पर लिखूंगा मैं a1 इक्वल टू 2। और दोस्तों यहां पर a2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है जो मुझे फाइंड करना है। और यहां पर दोस्तों a3 क्या होगा दोस्तों, 26 होगा। अब दोस्तों यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं मैं, किस तरह से आप इजीली यूज कर पाओगे इस ट्रिक को और आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। देखिए दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस यहां पर n माइनस 1 यहां पर d होता है। तो अगर आपको पूछा जाए a7 क्या होगा, तो शॉर्टकट क्या बताओगे आप लिखोगे यहां पर a प्लस यहां पर 6d लिखोगे। अगर आपको पूछा जाए अगर कि a10 बताइए, तो क्या होगा a प्लस यहां पर 9d लिखोगे। ठीक है, ये कैसे आता सिखाता हूं आपको। यहां पर 7 है, ठीक है, तो यहां पर 7 होगा, तो ये 7 माइनस 1 क्या होगा दोस्तों, 6d हो जाएगा। अगर यहां पर 10 है, तो यहां पर अगर आप 10 लगाओगे, यहां पर 10 लगाओगे और इस 7 की जगह पर यहां पर 10 करो, क्या होगा दोस्तों, 9d हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मेशन आ गया। क्या हो गया, सिखाता हूं फिर से। देखो यहां पर a12 होगा तो क्या होगा a प्लस 11d। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलो अब मैं सम कराता हूं आपको। मैं ये सिखा दिया मैंने, क्योंकि ये आगे वाले सम में आपको काम आएगा और इस सम में भी आपको ये सब काम आने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लो, इसे सीख लो। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर a इक्वल टू 2 है और a3 आपको दिया हुआ है, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर a3 क्या है दोस्तों, 26 है। ठीक है, और a का वैल्यू यहां पर 2 है, तो d का वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो इस 2 को इधर भेज दूंगा मैं, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d होगा। 26 में से 2 जाएगा तो 24 होगा। और यहां पर दोस्तों 2d, अब 2 और d क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। इधर आएगा क्या होगा दोस्तों, डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर लिखेंगे 24 अपॉन 2 इक्वल टू d। अगर इसको मैं कैंसिल करूं, मैं इसको कैंसिल करूं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो d इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो यहां पर लिखोगे कि भाई a2 इक्वल टू a प्लस d। ठीक है, तो a का दोस्तों वैल्यू क्या होगा, आपका सामने दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और d का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। तो यहां पर 12 है, तो 12 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। तो आपको यहां पर a2 क्या मिल गया दोस्तों, 14 मिल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 2। यहां पर देखोगे, अब यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर कि यहां पर दिया हुआ है गिवन के अंदर, गिवन में दिया हुआ है कि भाई a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a2 इक्वल टू 13, और यहां पर a3 भी नहीं दिया हुआ है और a4 इक्वल टू 3 दिया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो दिया हुआ है उसको पकड़ के चलिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखोगे a2 दिया है, तो यहां पर लिखता हूं मैं कि a2 इक्वल टू a प्लस d। अब a2 क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे 13 दिया हुआ है, a का वैल्यू नहीं दिया है, मत लिखिए, यहां पर d दिया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन के लिए यहां पर दोस्तों लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, और यहां पर कलर चेंज कर देता हूं मैं। दूसरा इक्वेशन मुझे इससे मिलेगा मुझे, तो a4 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d होगा। और a4 क्या दिया है दोस्तों, यहां पर 3 दिया है, तो यहां पर a प्लस यहां पर 3d, ये मेरा क्या होगा, रोमन लेटर 2 होगा इक्वेशन का। ठीक है, अब दोस्तों मेरे को फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब दोस्तों थर्ड चैप्टर जो एलिमिनेशन मेथड करते थे, उस मेथड से हम लोग a और d फाइंड करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या किया हम लोग ने, यहां पर 13 इक्वल टू a प्लस डी, और यहां पर 3 इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहां पर। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस, क्या होगा दोस्तों, 3 का साइन प्लस का नहीं रहा, अब माइनस हो गया। तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी की साइन माइनस की आएगी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहां पर d होगा। ठीक है, और 13 माइनस 3 क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, तो यहां पर मैंने 10 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
यहां पर 10 है, ठीक है। अब यहां पर डिवाइड बाय -2 होगा क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में था। अब इसे कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 2 5 10 होगा, लेकिन -5 आएगा। तो डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, -5 आ गया। अब डी का वैल्यू -5 आ गया तो क्या करना होगा, ए का वैल्यू निकालना होगा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए या फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं जो यहां पर 13 = a + d है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें वैल्यू पुट करता हूं। तो यहां पे लिखूंगा दोस्तों कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से एकदम। तो यहां पे लिखूंगा 13 = a प्लस यहां पर d। यहां पर 13 लिख दिया मैंने। a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अब देखोगे यहां पर क्या दिया है, अभी तक निकला ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पर a लिखता हूं मैं, और d का वैल्यू क्या है, -5 है। अब यहां पर ध्यान दोगे दोस्तों तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -5 उधर आएगा, क्या होगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 + 5 = a = 18। अब दोस्तों हमें क्या मिल गया, हमें d मिल गया, हमें a का वैल्यू मिल गया। हम इजीली अब ये फाइंड कर सकते जो यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर पहला क्या दिया था दोस्तों, यहां पर ध्यान दोगे तो a फाइंड करना था, तो a का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 18। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहां पर a3 फाइंड करना है। तो a3 = क्या होगा, a प्लस यहां पर 2d होगा। तो यहां पर a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 18 है, लिख दिया मैंने। यहां पर 2 है, और d का वैल्यू क्या देखोगे, यहां पर -5 है, तो यहां पर -5 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो और दोस्तों कि यहां पर 18 है, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 है, यहां पर 10 हो गया। 18 - 10 करो कितना होगा दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगा 8 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहां पर a का वैल्यू भी मिल गया, यहां पर a3 निकालना था, वो भी यहां पर निकला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 3 की तरफ। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 में क्या दिया है वो गिवन लिख लेता हूं यहां पर। तो आप देखोगे दोस्तों, गिवन लिखूंगा तो a = क्या है दोस्तों, 5 है, और यहां पर दोस्तों देखिए ये आपका 5 दोस्तों टर्म 1 था, ये आपका टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, a4 = यहां पर 9 इंटीजर 1/2 दिया है, तो यहां पर 9.5 लिखूंगा। और फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड करना है a2 = क्वेश्चन मार्क, और यहां पर a3 = क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो दिया हुआ है, क्या दिया है सबसे अच्छा, ये दिया हुआ है, तो इसको लेकर चलेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, इसको बॉक्स बना लेता हूं यहां पर मैं। यहां पर a4 = a प्लस यहां पर 3d, राइट। तो यहां पर a4 क्या दिया है, 9.5 दिया है, यहां पर a क्या दिया है, 5 दिया है, यहां पर 3d, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो 9.5, ये जो +5 है उधर जाएगा, क्या होगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे -5 = 3d। अब 9.5 -5 क्या होगा दोस्तों, 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 = 3d। अब यहां पर 4.5 डिवाइड बाय 3 = d करोगे तो d का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, 1.5 मिलेगा। तो यहां पर d का वैल्यू 1.5 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें a2 निकालना है, तो यहां लिखेंगे a2 = a प्लस यहां पर d। a का वैल्यू मुझे 5 दिया है, और d का वैल्यू दोस्तों अभी फाइंड किया हम लोग ने 1.5, तो यहां पर आएगा 6.5। अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से, और 6 इंटीजर 1/2, दोनों आंसर राइट है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों फाइंड करेंगे हम लोग a3 फाइंड करेंगे। a3 का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो a + 2d। यहां पर a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है, यहां पर 2, d का वैल्यू अपने फाइंड किया अभी 1.5, तो यहां पर 5, यहां पर प्लस। अब देखिए 15 2 से कितना होता है, 30 होता है, यहां पर पॉइंट है तो यहां पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। तो a3 क्या निकल आया दोस्तों, आपका 8 निकल आया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 4 आपके लिए लेके आया हूं मैं। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है वो गिवन लिख लेता हूं। यहां पर गिवन में दिया है दोस्तों ये a = -4, और यहां पर दोस्तों ये आपका फर्स्ट टर्म, ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपका फर्स्ट टर्म a1, ये 2, यहां पर a3, a4, a5, और ये दोस्तों a6 है। तो यहां पर हमें लिखना होगा कि भाई इतना सब कुछ दिया हुआ है और कुछ फाइंड भी करना होगा आपको। तो यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं, कि भाई आपको यहां पर a6 जो दिया हुआ है वो 6 दिया है, आपको निकालना है a2 = क्वेश्चन मार्क, a3 = क्वेश्चन मार्क, a4 = क्वेश्चन मार्क, a5 = क्वेश्चन मार्क। बहुत कुछ फाइंड करना है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको a फाइंड करना है, आपको d फाइंड करना है। a तो दिया हुआ है, तो आपका मोटिव क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डी फाइंड करना, और बाकी सब इजीली फाइंड हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर दोस्तों मैं लिखता हूं, सबसे पहले इसको बॉक्स बना देता हूं मैं यहां पर इस तरह से, और यहां पर लिखता हूं ए एन इक्वल टू ए प्लस यहां पर n माइनस वन डी, और दिया क्या है दोस्तों a6 दिया है, तो यहां पे लिखूंगा a6 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे -4, तो यहां पर -4 लिखूंगा, प्लस यहां पर n का वैल्यू 6 दिया है, यहां पर -1, और d का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर लिखा दोस्तों a6 क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहां पर 6 लिख लीजिए, यहां पर -4 प्लस 6 में से 1 गया तो क्या होगा, 5 बचेगा, तो 5d, ठीक है, तो 6 ये माइनस इधर जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, तो यहां पर 5d, अब 6 + 4 क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, राइट, तो यहां पर लिखेंगे 10 इक्वल टू 5d, अब 10/5 इक्वल टू d का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, अब d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू मुझे मिल गया मेरे को, अब दोस्तों बिंदास होकर बाकी जो फाइंड करना है वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। देखिए कैसे फाइंड कर पाओगे, सिंपल दोस्तों, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर दोस्तों a2 फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, फॉर्मूला मेरा a प्लस डी, a का वैल्यू -4, d का वैल्यू यहां पर 2, तो क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़े के साइन माइनस की, तो यहां पर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है a3 फाइंड करना है, तो a प्लस 2d लिखूंगा मैं, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a का वैल्यू -4 है, यहां पर 2, और d का वैल्यू क्या है दोस्तों, d का वैल्यू देखोगे यहां पर 2 फाइंड किया है हम लोग ने, तो -4, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है दोस्तों, हमें a4 निकालना है, तो a प्लस 3d लिखेंगे, ठीक है, एक के बाद एक वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। अब a का वैल्यू क्या है दोस्तों, -4 है, यहां पर 3, d का वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 3 2 6, माइनस प्लस माइनस, बड़ी के साइन प्लस की, तो यहां पर 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फाइंड करोगे a5 फाइंड करोगे, तो दोस्तों देखो a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d होगा, तो यहां पर a लिखा मैंने, यहां पर 4, और d का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखोगे 2 दिया है, तो यहां पर 2 लिख लीजिए, और a का वैल्यू लिखना भूल गए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, तो a का वैल्यू क्या है, -4, 4 2 8, और यहां पर माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी के साइन प्लस की, तो यहां पर आपका क्या आएगा, +4 आ जाएगा। देखिए ये भी हो गया, तो हमारे को दोस्तों यहां पर क्या फाइंड करना था, a3, a4, a5 सब कुछ फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, अलग टाइप का क्या है, यहां पर a2 इक्वल टू 38 दिया है, और यहां पर काउंट कर लेता हूं कि भाई ये मेरा a1, ये मेरा a2, a3, a4, a5 और यहां पर a6, मतलब a2 और मुझे यहां पर a6 दिया है, और बाकी हमें फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिया है उसकी पूछ पकड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यहां पर ध्यान दोगे तो a2 है, तो यहां लिखूंगा मैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं और इसको बॉक्स में डाल देता हूं जो गिवन दिया था। अब यहां पर a2 इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस डी लिखेंगे, तो a2 क्या दिया है, 38 इक्वल टू a प्लस डी, ये मेरा रोमन लेटर 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ध्यान दोगे, इसको बॉक्स बना लिया मैंने, अब यहां पर फाइंड करेंगे, कलर चेंज कर लूंगा यहां पर मैं, a6 इक्वल टू a प्लस यहां पर 5d। अब a6 क्या दिया है, -22, यहां पर a प्लस 5d, ये रोमन लेटर सेकंड, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रेडी हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसको एलिमिनेशन फॉर्म में इसको हम a निकालेंगे और d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर 38 इक्वल टू a प्लस डी, और यहां पर -22 इक्वल टू यहां पर a प्लस 5d। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कुछ चीज साइन का चेंज होगा, यहां पर ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब यहां देखोगे दोस्तों कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो 5 की साइन प्लस नहीं रहा, नीचे जो साइन आया वो साइन 5 का होगा, मतलब 5 का साइन माइनस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी के साइन माइनस की, तो यहां पर -4d इक्वल टू यहां पर प्लस 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 हो जाएगा, तो 8 + 2 कितना होगा, 10 कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो यहां पर दोस्तों 6 होगा। तो यहां पर 60 आ गया, ध्यान दीजिएगा एकदम, तो यहां पर 60 आ गया है, तो 60 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू d। अब यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, कि 2 2 4, 2 3 6, यहां पर 0, यहां पर दोस्तों 2 15 30 हो गया, तो d का वैल्यू क्या है दोस्तों, -15 आया, d का वैल्यू -15 आया। अब दोस्तों यहां पर खत्म नहीं हुआ,
हमें ए भी निकालना है हमें, तो ए कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे निकालने के लिए। यहां पर तो मैं काम करता हूं 38 इक्वल टू ए प्लस डी, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, डी। अब यहां पर दोस्तों 38 इक्वल टू ए प्लस डी है। अब 38 यहां पर लिखा मैंने और ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है और डी का वैल्यू -15 दिया है। तो 38 इक्वल टू ए प्लस माइनस -15। अब 38 इस -15 को इधर लेके आ जाइए तो +15 हो जाएगा इक्वल टू ए। अब 8 + 5 13, तो 3 यहां पर कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 53। तो a इक्वल टू क्या है दोस्तों? 53 आ गया है। तो आपका पहला जो फाइंड करना था a1 वो आपको यहां पर फाइंड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? a3 फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर a3 इक्वल टू a प्लस यहां पर 2d। यहां पर a का वैल्यू 53 है, ओके। यहां पर 2, d का वैल्यू क्या है दोस्तों? -15 है। तो यहां पर दोस्तों 53 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों 3 - 0 क्या होगा? आपका 3 होगा, 5 में से 3 गया तो यहां पर 2 होगा, तो 23 आपका a3 आ गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों? a4 ही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। यहां पर a4 इक्वल टू a प्लस, यहां पर a4 इक्वल टू a प्लस 3d। तो यहां पर a लिखूंगा, a क्या है दोस्तों? यहां पर आपका आया 53 आया है, तो 53 लिख दीजिए। यहां पर 3 और d का वैल्यू क्या है दोस्तों? -15। तो यहां पर 53 प्लस माइनस -15 3 जा 45। तो यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा यहां पर 8 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फाइंड करना है a5 फाइंड करना है, तो a प्लस 4d, राइट। तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों? a का वैल्यू आपका 53 आया है और यहां पर 4, d का वैल्यू -15। अब यहां पर 53, यहां पर -15 4 जा 60 हो गया। दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी के साइन माइनस की आएगी, तो क्या होगा दोस्तों? माइनस आपका यहां पर 7 आ जाएगा। दोस्तों पूरा आपको फाइंड करके बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन लेटर 1 2 3 4 5 पूरा हर एक चीज आपको सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।